हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द स्टडी ऑनलाइन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों ड्राई फ्रूट्स नेम इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, तो हम सभी ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। ड्राई फ्रूट्स खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं और जो है काफ़ी हेल्दी और एनर्जेटिक फील कराते हैं। ठीक, आप सभी लोग इन सारी चीज़ों में से कुछ ना कुछ तो खाते ही होंगे। ठीक, तो आइए आज हम इनकी स्पेलिंग्स को और इनकी हिंदी मीनिंग्स को लर्न करेंगे। और उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं कहना चाहूँगी बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, इस वीडियो को लाइक करना है आपको। ठीक, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी बेल आइकन प्रेस करने पर, और उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज भी प्रोवाइड हो सकेगी। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये स्माइली है, अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे तो इस तरीके से हम लोग अच्छे वीडियोस को मतलब प्रिपेयर करा पाएंगे आप लोगों के लिए, और आप लोग काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हैं फिर इसके बाद। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी विल स्टार्ट ड्राई फ्रूट्स नेम इन हिंदी और इंग्लिश। ठीक, तो ड्राई फ्रूट्स में सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों? बादाम। ठीक है, बादाम इंपॉर्टेंट होता है। हम आपको एक टेक्निक के थ्रू आज लर्न कराने वाले हैं स्पेलिंग्स नेम। तो टेक्निक को देखने से पहले आप लोग अपनी कॉपी को निकाल लीजिए और पेंसिल या पेन जो भी आप लोग यूज़ करते हो, पेंसिल या पेन और कॉपी लेकर बैठिए। ठीक, और उसके बाद हम लोग जो ट्रिक शेयर करेंगे आप लोग उसे नोट कीजिएगा। ठीक, ALMONDS, आमंड्स। ठीक है, इसमें L साइलेंट है। आमंड्स मतलब बादाम, आमंड्स मतलब बादाम। कैश्यू, CASHEWS, कैश्यू, कैश्यू मतलब काजू। ठीक है, आप लोग हमेशा जानते होंगे कि हम लोग को कहा जाता है बादाम खाने से माइंड जो है काफ़ी तेज़ होता है और याददाश्त अच्छी रहती है ना। तो आप लोग याददाश्त अच्छी रखने के लिए क्या खाएंगे? बादाम यानी आमंड्स। ठीक है, और जब भी हम कोई चीज़ टेस्टी बनाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या मिठाई वगैरह होती है तो उसमें सबसे स्पेशल क्या होती है? काजू कतली। तो हम उसे क्या कहते हैं? कैश्यू। ठीक है, आप लोग को किसी न किसी चीज़ के साथ इसे रिलेट करना है ताकि जब आप लोग लिंक कर पाएंगे किसी चीज़ को तो आपको वो चीज़ याद रहेगी। CASHEWS, कैश्यू मतलब काजू, कैश्यू मतलब काजू। ठीक है, बादाम क्या खाने से होता है? बादाम खाने से क्या होता है? याददाश्त अच्छी रहती है। ठीक है, बादाम की इंग्लिश याद करिए, ALMONDS, ALMONDS। ठीक है, आमंड्स, आमंड्स मतलब बादाम। ठीक, काजू, CASHEWS, कैश्यू, कैश्यू मतलब काजू। मूंगफली, मूंगफली भी आपके ड्राई फ्रूट्स में आती है। ठीक है, आपको इसकी स्पेलिंग याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पीनट्स। अभी तक आप लोगों ने वेजिटेबल नेम्स में पी का मतलब तो पढ़ा ही होगा। पी मतलब क्या होता है? मटर। ठीक है, मटर के दाने कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं। तो पीनट्स मतलब क्या होता है? मूंगफली। ठीक है, PEANUTS, पीनट्स मतलब मूंगफली, पीनट्स मतलब मूंगफली। छोटे छोटे होते हैं ना काफ़ी, और ये सर्दियों के टाइम पे ज़्यादा आते हैं पीनट्स। ठीक है, तो हम लोग इसे क्या कहेंगे? पीनट्स यानी मूंगफली। छुआरा। ठीक है, छुआरा, डेट्स, DATES, डेट्स मतलब छुआरा। ठीक है, डेट्स मतलब छुआरा, DATES, डेट्स मतलब छुआरा। एक और, आप डेट्स के आगे छुआरा लिखकर उसके सामने स्लैश खींच दीजिए, यानी छुहारे के बगल में आप स्लैश खींच के लिखिए खजूर। डेट्स मतलब ना सिर्फ छुआरा होता है बल्कि खजूर भी होता है, जो कुछ इसी टाइप का होता है, सिमिलर होता है, बट उसमें बीजे अलग टाइप के होते हैं। वो थोड़ा सा डार्क ब्राउन होता है और थोड़ा सॉफ्ट होता है। ठीक, चिरौंजी। ठीक है, CHIRONJI,
RAUNJI, चिरौंजी। चिरौंजी मतलब चिरौंजी, ठीक है। चिरौंजी एक जो है इंडियन ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। तो जो चीज़ सिर्फ इंडिया तक है तो हम उसको इंडियन नाम से पहचानेंगे, ठीक है। चिरौंजी सिर्फ इंडिया में पाई जाती है, या फिर इंडिया से लगे हुए अगल बगल की कंट्री लाइक हम लोग के बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में इंडिया में ही पाई जाती। तो इसका नाम क्या है? चिरौंजी। यानी इसका कोई भी इंग्लिश वर्ड मीनिंग नहीं रखा गया है। इसको आप लोग चिरौंजी हिंदी मीनिंग में ही याद करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी इसे चिरौंजी बोलेंगे हम लोग और हिंदी में भी, ठीक। अंजीर, फिग। फिग मतलब अंजीर। किशमिश, किशमिश यानी रेजिन, RAISIN, रेजिन। रेजिन, किशमिश। जैसे किशमिश क्या होता है, काजू किशमिश वाला मिल्क होता है ना, उसमें डालकर हम लोग टूटी फ्रूटी बनाते हैं जिसमें, तो उसमें हम लोग किशमिश डालते हैं, रेजिन। यानी किशमिश को क्या कहेंगे? रेजिन, RAISIN, ठीक है। हम लोग जब भी कोई भी चीज़ बनाते हैं, जैसे लस्सी वगैरह हो गई, तो कहीं कहीं पे हम लोग किशमिश वगैरह यूज़ करते हैं। नहीं, कोई मिठाई बनाते हैं या फिर खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें किशमिश यूज़ करते हैं। तो आज से आप लोग उसे किशमिश और रेजिन दोनों वर्ड मीनिंग से याद करेंगे। हिंदी में किशमिश आपको पता ही है, और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने पर आपका रेजिन हो जाएगा, RAISIN। अंजीर, फिग यानी अंजीर। पिस्ता, पिस्ताचियो, ठीक है। PISTACHIO, ठीक है, पिस्ताचियो, ठीक। PISTACHIO, पिस्ताचियो। अखरोट, वॉलनट्स। वॉलनट्स यानी अखरोट। वॉलनट, WALNUTS, वॉलनट। आप इसको कैसे याद करेंगे? बहुत टफ है। वॉल मतलब क्या होता है? दीवार, ठीक है। NUTS, वॉलनट्स यानी कि ऐसा मतलब ड्राई फ्रूट है ये जो दीवार पर भी तोड़ने से नहीं टूटता। वॉलनट यानी ये काफ़ी बाहर से सख्त होता है। आप अखरोट को तो जानते ही हैं, ड्राई फ्रूट्स में कितना सख्त होता है बाहर से, और अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है। वॉलनट यानी कि जिसकी बाहरी परत दीवार जैसी हो और अंदर इसके नट्स भरे हों, यानी कि अंदर इसके क्या हो, जैसे हम लोग नट्स यानी कि कह सकते हैं जैसे पीनट्स होते हैं कुरकुरे से थोड़े, उस टाइप के ड्राई फ्रूट है ये। आप इसकी बाहरी परत इसकी दीवार जैसी होगी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, अंदर का इसके नट्स होंगे, यानी वॉलनट माने अखरोट। इस तरीके से याद करना है। मखाने, लोटस सीड्स, LOTUSSEEDS। लोटस सीड्स मतलब क्या होगा बच्चों? लोटस सीड मतलब होगा मखाने। लोटस सीड, लोटस सीड, मखाने, LOTUSSEEDS, ठीक है। यानी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं ना, इसको हम लोग डालते हैं किसी भी जगह पे, जैसे खीर वगैरह बनाते हैं उसमें डाल देते हैं, थोड़े टाइम बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, यानी एकदम नरम हो जाते हैं। तो लोटस सीड्स, तो आप इनको मखाने के तौर पर याद रखेंगे। मखाने जो होते हैं, कमल किस टाइप का होता है? लोटस यानी कमल, कमल काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो लोटस सीड यानी मखाने। मखाने भी काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं पानी में जाने पर या फिर दूध वगैरह के साथ मिलाने पर, ठीक। ऐसे याद करना है। नारियल, नारियल यानी कोकोनट, COCONUT, कोकोनट। नट आपको कैसे याद करना है? देखिए, यहाँ पर क्या है? वॉलनट, यहाँ पर क्या है? कोकोनट, और यहाँ पर क्या है? पीनट्स। नट्स में कोई चीज़ ऐसी कॉमन बताइए जो सब में सेम हो। नट्स के लिए एक कॉमन है कि इन सब के पीछे ऊपर जो है एक परत लगी रहती है। आप लोग मूंगफली जब भी लेते होंगे, मूंगफली फोड़ते होंगे, तो जो उसका ऊपर वाला पार्ट है वो अलग करके ही लेते हैं ना। तो पीनट में भी ऊपरी परत पाई जाती है जो ऊपर से काफ़ी स्ट्रांग होती है लेकिन अंदर सॉफ्ट होती है। वॉलनट में भी ऊपरी परत पाई जाती है जो काफ़ी स्ट्रांग होती है, मगर अंदर जो इसके पाया जाता है ड्राई फ्रूट काफ़ी सॉफ्ट होता है। कोकोनट भी एक ड्राई फ्रूट है, कोकोनट में भी एक ऊपर परत होती है जिससे हम फोड़ते हैं, फिर अंदर जो उसके हम लोग नारियल निकालते हैं खाने के लिए, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, ठीक है। कोकोनट में भी ये सिमिलैरिटी है, तो नट्स में याद रखिएगा। पाइन नट्स, पाइन नट्स मतलब
ये भी एक प्रकार का दाना है, पाइन नट्स, PINENUTS। पाइन नट्स भी एक प्रकार का ड्राई फ्रूट है जो नट्स की तरह ही होता है। इसका भी कोई ना कोई पार्ट हटाया जाता होगा और फिर हम लोग उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। और तो बच्चों, आज के लिए आपके हम लोगों ने कुल टोटल 12 हम लोगों ने ड्राई फ्रूट्स नेम लर्न किए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और काफ़ी इजीली मैंने आपको इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की, जिससे आप रिलेट कर पाएँ कि ये चीज़ कैसे हम याद करें। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग, 1 मिनट वाला। बादाम, आमंड्स, ALMONDS, आमंड्स यानी बादाम। काजू, कैश्यू, CHCASHEWS, कैश्यू मतलब काजू। मूंगफली यानी पीनट्स, PEANUTS, पीनट्स। छुआरा यानी डेट्स। चिरौंजी, चिरौंजी को हम लोग चिरौंजी बोलते हैं क्योंकि इंडियन कल्चर में ज़्यादा पाया जाता है। अंजीर, फिग, ठीक है। इसकी स्पेलिंग आप लोग CHIRAUNGI लिख सकते हो। फिग, FIG, फिग मतलब अंजीर। किशमिश, रेजिन, RAISIN, रेजिन मतलब किशमिश। पिस्ता, पिस्ताचियो, PISTACHIO, पिस्ताचियो, ठीक है। अखरोट यानी वॉलनट, WALNUTS, वॉलनट। मखाने, मखाने यानी लोटस सीड्स, LOTUSHEEDS, लोटस सीड्स। नारियल यानी कोकोनट, कोकोनट यानी नट, वॉलनट, कोकोनट एंड पीनट। इन सब में कॉमन क्या है, हम लोग छिलके अलग करते हैं और खाने के लिए अलग निकाल लेते हैं ना। तो ये हो गए नट्स वाले 3 ड्राई फ्रूट्स के नाम, आपको ऐसे याद हो गए। लोटस सीड्स क्या है, आप इसको दूध में डालोगे तुरंत फूल जाएंगे, कमल के जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे, तो लोटस सीड वो होते हैं मखाने। पाइन नट्स, पाइन नट्स मतलब चिलगोज़ा, पाइन नट्स मतलब चिलगोज़ा, PINENUTS, ठीक है, पाइन नट्स। तो आज के लिए आपका इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है आपको अच्छे से पता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आपका ये बेनिफिट है कि आपको इसी तरीके से मैं न्यू टेक्निक्स दूंगी और आपको ढेर सारी वर्ड मीनिंग से मतलब इंट्रोडक्शन करवाऊंगी कि किस वर्ड मीनिंग को हम कैसे याद कर सकते हैं, क्या बेटर वे हो सकता है आपको उसे लर्न करने का। तो अभी के लिए ये लीजिए ड्राई फ्रूट्स, आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। और इसे सिर्फ एंजॉय करने से मतलब नहीं है, आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता भी होना चाहिए कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो वो सब आप किसके थ्रू कर सकते हैं, जब तक आप नोट्स में इसकी स्पेलिंग्स को नहीं याद करेंगे बच्चों, तब तक नहीं याद होगा। नोट्स में आपको, नोटबुक में आपको नोट कर लेना है सबकी स्पेलिंग्स को, ठीक है। ये होमवर्क है आपका, नोट ऑल वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, नोट ऑल वर्ड मीनिंग्स, नोट ऑल वर्ड मीनिंग्स। तो यहाँ पे आपको अच्छे से सारी वर्ड मीनिंग्स को क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक, नोट ऑल वर्ड मीनिंग्स। तो ये आपका आज के लिए ये सेशन हो जाएगा और आगे आप लोगों को अच्छे से वीडियोस मिलती रहेंगी जिससे आप न्यू टॉपिक्स पर प्रिपेयर हो सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।